हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से एक बार नए चैनल और नए अंदाज में पढ़ेंगे, या पुराने अंदाज जो करना है, नया अंदाज पुराना अंदाज, ठीक है। और EVS 1 है आप लोग का, EVS 1 4th स्टैंडर्ड का है। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। और ये 4th स्टैंडर्ड का मैं 15 चैप्टर जिसका नाम है माई डिस्ट्रिक्ट माई स्टेट, मेरा जिला और मेरा राज्य पढ़ेंगे। तो मेरा जिला और मेरा राज्य को मैं एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। अगर चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। इसके पहले मैंने आप लोग को इंग्लिश पढ़ाया है, मराठी पढ़ाया, वहाँ पे मैथ्स भी डाला है। EVS 1 के बहुत 2-3 चैप्टर मैंने डाल चुका है, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखा तो जाके देखिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो माई मीन्स क्या होता है मेरा, और डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है जिला, ठीक है। और स्टेट मीन्स क्या होता है राज्य। तो ये किस तरह से बनता है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे देखो जो छोटा सा ये पत्ती है यानी कि लीफ है, और उसके बाद क्या है ब्रांच, उसके बाद क्या है यहाँ पे एक उससे थोड़ा प्लांट हो गया, उससे बड़ा एक क्या हो गया इसको प्लांट, और ये हमारा बड़ा सा क्या हो गया ट्री यानी कि पेड़। जो ये लीफ है ना, तो इसको सपोज करो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा विलेज, ठीक है। और विलेज के बाद क्या आता है, गाँव के बाद क्या आएगा हमारा टाउन, टाउन के बाद क्या आएगा हमारा सिटी, और सिटी के बाद क्या आएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट, सिटी बोल दिए डिस्ट्रिक्ट बोल दिए। उसके बाद क्या आएगा हमारा सिटी के बाद क्या आएगा स्टेट, ठीक है। स्टेट के बाद क्या आएगा हमारा कंट्री, ठीक है। कंट्री के बाद क्या आता है हमारा राज्य, कंट्री के बाद क्या आता है हमारा वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड मीन्स क्या होता है संसार। एक एग्जाम्पल तो ये मैंने आप लोग को समझा दिया, ठीक है। आ जाओ अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फटाफट एक्सप्लेनेशन लेते हैं। स्टडी अ बिग ट्री इन योर द लोकेलिटी यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट। इस तरह से दिखाया गया था, जो बड़ा सा ट्री है उसके जो मेन पॉइंट था उसको बताया गया, ठीक है। वॉट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री, पार्ट्स के अलग अलग डिफरेंट थे, पार्ट ट्री के अलग अलग पार्ट थे, ठीक है। और उसके बेस पे मैं आप लोग को बताई हूँ कि हमारा कैसे कैसे बनता जाता है। विच ऑफ दिस पार्ट आर सीन इन द ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये बहुत सारे जो पार्ट होते हैं हम लोग मोस्टली टाइम पे देखते हैं। विच इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड व्हाट इज़ द अटैच। और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है, ठीक है। और ट्री हैज़ अ मेनी स्मॉल ब्रांच, और ना ट्री के पास बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच होते हैं। वॉट दे आर द, और ये किससे अटैच होता है, तो ये आपका स्टीम से अटैच होता है, ठीक है। ब्रांच स्टीम से, और स्टीम किससे होता है रूट से। इस तरह से हाउ मैनी बिग द ब्रांच डज द ट्रंक ऑफ द ट्री है। और ना ट्रंक मीन्स क्या होता है स्टीम, ठीक है। यानी कि ट्रंक के पास बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। आ जाओ उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। टू बी द complete the tree must have the several components such as the leaf, small branches, big branches, trunk, etc. In the some way, our the state too is the made of the many settlement, village, town, talukas, district. You will the understand this is better by the looking at the diagram of the facing page. मैंने जैसे आप लोग को दिखाया था ना जो ट्री दिया था, तो ठीक वैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है सबसे छोटा लीफ होती है, फिर एक छोटा सा ब्रांच होता है, फिर शाखा होती है, उससे बड़ी शाखा होती है, फिर उसके बाद एक तना होता है, उससे बड़ा एक मोटा तना होता है, और इस तरह से एक ट्री बनता है। तो ऐसे ही हमारा जो सेटलमेंट होता है, देखो सेटलमेंट बनेगा यानी कि 4-5 लोग आएंगे, सेटल होंगे, शिफ्टिंग हो गए, फिर एक गांव बनेगा, फिर एक छोटा सा शहर बनेगा, उसके बाद तालुका यानी कि डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा टाउन के बाद सिटी बनेगा, सिटी के बाद क्या बनेगा जिला बनेगा, जिला के बाद क्या बनेगा हमारा स्टेट बनेगा, और स्टेट यानी कि राज्य, और राज्य के बाद हमारा क्या बनेगा कंट्री बनेगा। अच्छा हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या बनेगा वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स क्या होगा संसार, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो, तुम क्या जानते हो, मैन बिगेन टू द फॉर्म द लैंड, ही इज़ द फील्ड वर द नियर द वाटर, ही settle near his the farms and began to the live there. In this way, the hamlet and the settlement were the formed. These hamlet and the settlement grew into the villages, which then the develop into the city. मैन जो थे यानी कि मनुष्य थे, मानव जाति, वो क्या किए ज़मीन पर खेती करना शुरू कर दिया। और उन जो खेती कहाँ पे की गई थी यानी कि जहाँ पे पानी थी वहाँ पे, और वो क्या कि वहीं पे जाके फॉर्म यानी खेती करना, और वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दिया। इस तरह से जो हेमलेट और सेटलमेंट वहाँ पे रहना शुरू कर दिए, ठीक है। और वहाँ पे क्या किया रहने शुरू किए, और इस तरह से हमारा एक बस्ती बनता गया, और बस्ती के बाद विलेज बनता गया, और सिटी डेवलप हो गया, ठीक है। आ जाए यहाँ पे देखते हैं, एक मैप दिया गया, इस मैप मेक द फ्रेंड विद द मैप।
और फ्रेंड्स के साथ मैप बनाना। यहाँ पे टाउन तालुका डिस्ट्रिक्ट गिवन द विलेज डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे तालुका दिया है, देखो विलेज दिया, अमरावती तालुका है। इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो किस तरह से बना, सेम वैसा ही है। तो ये मैप है महाराष्ट्र का, ठीक। गुजरात है, देखो किधर है, गुजरात दादरा एंड द नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, ये सब दिया गया। देखो ऊपर की तरह हमारा क्या दिख रहा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऊपर की तरह नॉर्थ साइड क्या है, मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ दिख रहा है, और इसके बाद देखो इधर गुजरात में देखो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट और नॉर्थ में क्या पड़ा, हमारा गुजरात पड़ा है। और इसी के नीचे अगर देखा जाए ना, ऊपर तो मध्य प्रदेश, देखो यहाँ पे अरबियन सी है, और उसके नीचे एक छोटा सा श्रीलंका दिख रहा है, सिंधु दिख रहा है, ये सारे। और नीचे की तरफ कर्नाटक इधर, जो कि ईस्ट और साउथ में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, द फिजिकल मैप ऑफ द स्टेट इज गिवन बिलो, स्टडीज केयरफुली एंड द राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। और इस मैप को देख के अपने जो नीचे दिए गए राज्य उनके ध्यान पर उनका आंसर लिखना है, ठीक है। तो आज ये मैप है, और देखो यहाँ पे महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र एक बड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे मैप में, ये महाराष्ट्र है, ठीक। अगर देखा जाए तो ये सोलापुर है, वेस्ट है, ये धाराशिव है, ये लातूर है, ठीक, ये सारे मैप में। तो उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, तो इसका देखो ये सब मैप में आपको कर देंगे यहाँ पे। ये मेन चीज़ है। अगर ये इसका आंसर तो कोई ऊपर पूछा गया था ना, तो मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माउंटेन स्प्रेड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। नीचे आंसर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गिवन टू द रीजन वेस्ट ऑफ दिस माउंटेन, ठीक है, इसका भी आंसर है। इन सब का आंसर नीचे क्वेश्चन है। तो देखो डू यू नो, तुम क्या जानते हो, तो यहाँ पे देखो क्या तुम जानते हो, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट का जो पहला नंबर है वो क्या है, कैपिटल मुंबई है। और नागपुर इज़ द सेकेंड कैपिटल किसका है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अगर पूछेगा कि फर्स्ट कैपिटल नेम क्या है, तो आप लोग बताओगे मुंबई, और सेकेंड क्या है तो आप बताओगे नागपुर, ठीक है। और नागपुर किसके लिए फेमस है, संतरे के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स द फिजिकल फीचर्स महाराष्ट्र डिवाइड इनटू 3 रीजन। देखो इसको क्या है, जो उसके जो क्लाइमेट की बेस पे इसको जो ऊपर की बनावट है उसको 3 भागों में डिवाइड, कोस्टल रीजन, माउंटेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे गोदावरी रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द महाराष्ट्र। गोदावरी रिवर जो है ना सबसे बड़ी नदी है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसके बाद सतपुरा माउंटेन इज़ इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। और सतपुरा माउंटेन जो है क्या है, जो महाराष्ट्र के नॉर्थ साइड में है ये, ठीक है। और द हाईएस्ट पीक इन द सतपुरा माउंटेन अस्तंबा। और जो सतपुरा माउंटेन में जो एक सबसे बड़ा सा पीक है, उस पीक का नाम क्या, अस्तंबा। उसकी सह्याद्री माउंटेन आर द कॉल द वेस्टर्न घाट या कलसूबाई, ठीक है। जो सह्याद्री माउंटेन है उसे हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से, और उसका नाम क्या बोलते हैं, कालसुबी। इन दिस द माउंटेन इज़ द हाईएस्ट पीक इन द मार। और ये जो इस माउंटेन में हाईएस्ट पीक है कालसूबाई, ठीक है, कालसूबाई। उसके बाद देखो जो अरबियन सी की बात की थी, ऐसे क्या बना था, एक नॉर्थ ईस्ट मैप था ना, और इससे देखो यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, ये वेस्ट, और ये आप लोग का ईस्ट था। इधर आप लोग का एक बड़ा सा अरबियन सी दिख रहा था। अरबियन सी इज़ द वेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। देखो वेस्ट में ना, वेस्ट और साउथ में। नेक्स्ट चलो, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो, रीजन ऑफ हाई, मॉडरेट एंड लो रेनफॉल आर शोन ऑन द मैप given here. Rainfall has an effect on the agriculture. A table is given on the next page. ये टेबल दिया गया है। It show the crop grown in the region of high, moderate and low rainfall. Carry out the following, ठीक है। देखो जो हमारे रीजन्स और क्षेत्र जो होते हैं ना, हाई बारिश और कम लो बारिश, उससे मीडियम में जो बारिश होती है उसके बेस पे क्या होता है, क्रॉप उगाए जाते हैं, यानी कि फसलों को ग्रो करवाते हैं। तो यहाँ पे टेबल दिया गया, उस टेबल को देख लेना, आ जाओ, ठीक है। And look at the map of the rainfall given on the previous page on the table crops and the given, ठीक है। Find out there the crops will the which region of the Maharashtra. A map with the index of the given. On the map the show the distribution crop the according to rainfall. यहाँ पे हाई, मीडियम और लो। हाई सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, देखा होगा ना, सैम्पलिंग की जाती है, पॉडिंग की, यानी कि सैम्पलिंग किसकी, यहाँ पे पैडी पता है किसको बोलते हैं, जो धान की खेती की जाती है, कब की जाती है, आपकी जून में, जब उस टाइम को बारिश हो रही है।
ज्वार कब होता है? जून जुलाई अगस्त में ज्वार, तूर और सोयाबीन बोया। और उसके बाद लोअर ज्वार, बाजरा, मूंग जो और बीट कब बोया जाता है? ये जब कब बोया जाता है? ये गेहूँ सब, तो ये विंटर सीजन में बोया जाने वाली यानी कि क्रॉप को ग्रो करा जाता है, ठीक है। और ये समर में, और ये रेनी सीजन, ये रेनी में, और ये थोड़ा समर के टाइम और रेनी के बीच में जो आ रहा है। उसके बाद चलते हैं, ये सारी चीज़ें देखो। महाराष्ट्र इसे मेजर क्रॉप दिया गया राइस, जो पिंक कलर का दिया गया ना इस मैप में राइस रहेगा, और जो ट्रायंगल बना के ज्वार येलो कलर का, फिर डाउन में दिया गया तो बाजरा है, ट्रायंगल तूर है इस तरह का, सोयाबीन मोठ है, और ये हमारा क्या मैप है, ठीक है। उसके बाद देखो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, आ जाओ। द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप द डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, सॉइल, एबिलिटी ऑफ द वाटर। जो प्रोडक्शन होती है किसान खेती, जो फसल की प्रोडक्शन यानी कि उत्पत्ति, उसको उत्पादन करने का जो होता है ना, वो डिपेंड किस पे करता है, निर्भर होता है हमारे क्लाइमेट, जलवायु पे, मिट्टी पे, और वहाँ की जो पानी की कितना पानी है, कितना का डिफरेंट ऑफ द रीजन ऑफ द महाराष्ट्र के द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। और महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्र हैं जो अलग अलग तरीके से रेनफॉल के ऊपर ये डिपेंड करता है। एज द रिजल्ट देयर इज़ अ वैरायटी इन द क्रॉप ग्रोथ। और इसके बेस पे हम क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। एग्रीकल्चर इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र। और एग्रीकल्चर जो है ना महाराष्ट्र में मुख्य रूप से व्यवसाय, ऑक्यूपेशन में क्या होता है, व्यवसाय होता है। एग्रीकल्चर इन स्टेट डिपेंड मोस्टली इन द रेनफॉल। और एग्रीकल्चर स्टेट जो होते हैं डिपेंड करते हैं किस पे, रेनफॉल पे। दिस इज द कॉल द रेनफेड या जियात्री एग्रीकल्चर। और रेनफेड को क्या बोलते हैं, इस तरह से जियात्री कहते हैं एग्रीकल्चर। इन सम प्लेस वाटर अपटेन थ्रू द इरीगेशन ऑल्सो। और जो अपटेन किया जाता है इरीगेशन सिंचाई भी दिस कॉल द इरीगेटेड या बागायती एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। द एग्रीकल्चर सीजन डेट फॉल ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज कॉल्ड द खरीफ फसल। देखो मानसून में जो की जाती है ना उसको खरीफ की फसल कहते हैं। एंड डैट ये कौन सी सीजन है, तो खरीफ की फसल यानी कि जो जून में बोई जाती है, जून में। जैसे हमारा क्या होगा, राइस, ठीक है, राइस। और जो विंटर में यहाँ पे देखो, ऑन द फॉल ड्यूरिंग द विंटर इज कॉल्ड द रबी फसल। और जैसे विंटर में क्या बोई जाती है, ये हमारे अक्टूबर में बोना शुरू हो जाता है, ठीक है, सो करना। और ये कौन सा होता है, वीट होता है, वीट होगा, सोयाबीन होगा, ये बाजरा भी जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो ये मैप है, इससे मैप है कंप्लीट द गिवन एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो साइन दिया गया है उस इंडेक्स में, ये देखो यहाँ पे साइन महाराष्ट्र स्टेट का मेजर फ्रूट और कैश क्रॉप दिया गया है। तो जो येलो कलर का यहाँ पे दिख रहा है ना, मैंगो है, चीकू और बनाना, ऑरेंज, केसोनट, ग्रेप्स, कोकोनट, बेटल्स, शुगर केन, कॉटन, टर्मरिक, वेजिटेबल, ऑनियन, ठीक। तो इस तरह से मैप पे। और यहाँ पे देखो कहाँ पे सबसे ज़्यादा बोया जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ कर्नाटक है, गोवा है, उसमें देखो पुणे, सब ये पालघर, थाने, ठीक, ये सब इमेज दिया गया नासिक से। और यहाँ पे पूछा गया है कि अंडरलाइन द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो द ग्रेप्स। तो यहाँ पे हो जाएगा नासिक, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, नासिक, ठीक है। सर्कल द नेम ऑफ द कॉटन ग्रो इन द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हो जाएगा थाने, ठीक है। सिमर ऑफ क्रॉप थाने नेम इन द नोटबुक, थाने में क्या, तो यहाँ पे कॉटन लिख लो और मैंगो, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद इसके आंसर में बाद में आप लोग दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑरेंज तो नागपुर हो जाता है, ठीक है, ऑरेंज क्या फिर नागपुर, ठीक। मम्मी पापा कोई भी बता देगा आप लोगों को नागपुर के स्पेलिंग। ऑल द क्रॉप्स ऑन द अबो द बेस्ड ऑन द इरीगेशन। और ये जितने भी क्रॉप्स यानी फसल होते हैं शो किए गए ऊपर, इरीगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्फ्लुएंस बाय द क्लाइमेट इन सॉइल। और ये बांटा गया है जो उनको विशेषता दी गई। क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जलवायु, सॉइल मीन्स क्या होती है, मिट्टी के द्वारा जो दे आर ऑल्सो नोन एज अ कमर्शियल ऑफिस द क्रॉप्स, ठीक है। ये हमारे कमर्शियल होते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर यूज फॉर दिस। केमिकल फर्टिलाइज यूज किया जाता है, जैसे यूरिया, हमारे गांव में यूरिया, आपके इधर क्या यूज करें। और पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं कुछ कीड़े मकोड़े मारने के लिए। देखो ऑलवेज रिमेंबर मीन्स क्या आपका हमेशा याद करना, द यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स हैज राइजन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम ना केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो हमारी जो फसल्स होती है ना ईयर तो करती है, ठीक है। हर वजह से ग्रेटर सॉइल पॉल्यूशन। और हमारी क्या होती है,
जो सॉइल होती है ख़राब होती है, फर्टिलाइज़र नहीं होती है, वी शुड यूज़ अ केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रेइंग, और हमें केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रेइंग करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शुड बी द यूज। सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए हमें, ऑर्गेनिक मैन्यूअर यूज करें, यानी कि खाद जो होते हैं कंपोजिस्ट किए जाते हैं। देखते हम गार्डन में जाते हैं तो जो सड़ जाते हैं पेड़ पौधे, काउ डंग, इन सारी चीज़ों को, गोबर वीबर को, ठीक है, हम बोल सकते हैं। इन दिस वे विल बी टू बी एबल प्रिवेंट हार्म द इन्वायरमेंट। और इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, उसको हम हार्मफुल यानी कि हानि होने से बचाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्राई दिस, कोशिश करते हैं एक बार, ये सारी चीज़ें हैं। तो विजिट द फॉर्म, एक विजिट करो खेती का, और वहाँ पे किसान के मेक अ लिस्ट वेरियस क्रॉप्स ग्रोन देयर द डिफरेंट, अलग अलग सीजन में। मम्मी से पूछो, पापा से बता देंगे हिंदी इंग्लिश में। डिस्कस विद द फार्मर्स द वेरियस मीन्स ऑफ इरीगेशन अवेलेबल ऑन द फॉर्म। और इस तरह से क्या करेंगे, इरीगेशन के ऊपर डिपेंड करता है, फाइंड आउट द फैक्टर करना है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा ही। तो यहाँ पे एडमिशन रिविजन फॉर ऑफ आवर द स्टेट और गिवन बिलो, ऑब्जर्व देम द अदर कलर दिस रीजन्स डिफरेंट कलर इन दिस मैप। अलग अलग कलर के दिए गए ना, ये हमारे क्या सॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आ जाए इधर कुछ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट है, ठीक है, लैंग्वेज भाषा और बोली जो होती है, डायरेक्ट में बोली थी। महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म ऑन द 1 May 1960। स्टेट in India has been the formed on the basis of the language Marathi is the state language of Maharashtra। in the Maharashtra, ठीक है, Maharashtra there is a similarity as well as the diversity in language। the pronunciation of the Marathi varies in the different region। we see the variety in the dialect that are spoken। we should welcome this diversity। देखो महाराष्ट्र का जब कब बना था, 1 मई 1960 में बना, और यह राज्य जो है बेसिस लैंग्वेज के ऊपर, और इसका लैंग्वेज जो क्या है मराठी। लेकिन जो मराठी लैंग्वेज जो महाराष्ट्र स्टेट के महाराष्ट्र का जो राज्य है बोली है, हम कह सकते हैं भाषा है, मराठी बोली कहाँ पे जाती है, आपको महाराष्ट्र में बोली जाए। और वो भी जो अलग अलग तरह से मराठी लोग बोलते हैं, उनके बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, क्योंकि डिपेंड करता है किस पे, उनके रहने। कोई सतारा का है तो अलग बोलेगा, नागपुर का रहेगा तो अलग बोलेगा, नासिक का है तो अलग बोलेगा, ठीक है। इन लोग के तरह से अलग अलग बोलेगा। जैसे रीजन देखिए यहाँ पे सम डायरेक्ट कुछ यहाँ पे बोलियाँ हैं, कोंकण में बोल जाते कोंकणी, मलानवी, विदर्भा में बोल जाते बिरभाईवी, बिरहादी, कंदेश में बोले जाते अरिहानी या कंदेश, ठीक है। जैसे बिहार में बोला जाता है बिहारी भाषा, यूपी में बोला जाता है भोजपुरी भाषा, भोजपुरी एक डायरेक्ट बोल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे गोरमती, कोलामी, खोरू एक्सेट्रा आर द ट्रेडिशनल डायलेक्ट आदिवासी ट्राइब इन महाराष्ट्र। इस तरह से जो आदिवासी लोग थे ये बोलते थे भाषा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे ये अलग से एक दिया गया है, तो ये हमारी ईद है, ये दिवाली है, ये क्रिसमस फेस्टिवल्स है, और ये हमारा देखते होली है, और ये हमारे एक वो गुड़ी पड़वा के दिन। वी फाइंड द वैरायटी इन दिस द फेस्टिवल ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ट्रेडिशन। एवरीवन सेलिब्रेट दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद एक्सेट्रा। इन द कोंकण रीजन फेस्टिवल्स सच द नारली पूर्णिमा, होली एंड द गणेश फेस्टिवल आर मेनली सेलिब्रेट इन द प्लेटिव रीजन, ठीक है। पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल सच द दशहरा, दिवाली, बेलपोला ऑन द बिग स्केल। We celebrate our national festival 15 August and 26 January all over country with great ऑथेंटिसिटी। मैंने इसका मतलब इस पूरे पैराग्राफ का देखा जाए ना, अलग अलग तरीके के खान पान, बोल चाल रहती है, ठीक है। और फेस्टिवल यानी त्यौहार मनाए जाते हैं अलग अलग पारंपरिक तरीके से, सबके अलग होती है। दिवाली कोई मनाता है तो कोई दशहरा, तो कोई क्रिसमस डे, कोई ईद मनाता है, कोई कोंकण रीजन में नाराली पूर्णिमा मनाती है, तो होली, गणेश, दशहरा ये सब मनाई जाती है। और प्लेटिव रीजन पहाड़ी एरिया में, ठीक है, प्लेटिव में पठारी एरिया में। और मोस्टली अगर फेस्टिवल सब दशहरा, दिवाली जो कब मनाई जाती है सब, ये 15 अगस्त से शुरू होती है और 26 जनवरी तक पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। बहुत इच्छुक होके ये आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार होंगे बच्चे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो।